तो व्हाट वाज आई सेइंग, अभी मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, टेंसेस का किए थे, ठीक है। अभी जब टेंसेस किए थे तो हमने क्या देखा था, हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस देखे थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इनके भी क्या किए थे हमने, 4 टाइप्स देखे थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही किया था। अब हर एक टाइप ऑफ टेंस में हमने क्या देखे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर्मेशन के रूल देखे थे। जैसे एफर्मेटिव में क्या रूल लगेगा, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। वॉइस जो है, वॉइस को भी हम सिमिलर पैटर्न में ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या है, उसका रूल क्या पढ़ा था हमने, यानी टेंसेस में जो रूल पढ़ा था वो क्या था, प्लस अभी पैसिव में क्या रूल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, पैसिव वाला। तो वो रूल्स क्या होंगे, एफर्मेटिव के केस में, नेगेटिव के केस में, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव के केस में हम वो देखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो कंपैरेटिव चार्ट जो है टेंसेस का उसको बना लेना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो उसको क्लियर किया जा सके बिफोर वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट चैप्टर। बट एनीवे, अब जिन लोगों ने नहीं बनाया है अभी तक की क्लास, आज की क्लास से पहले तक, वो लोग प्लीज इसको बनाना, आज कंप्लीट करना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको शुरू जब करेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा पैसिव वॉइसेस को समझना, ठीक है। उसके रूल्स को याद रखना और कंपेयर करके पढ़ना कि एक्टिव में हमने या टेंसेस में हमने कैसे पढ़े थे रूल्स, और अभी हम जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे उसको कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, समझ आया सबको मैं क्या बोल रही हूँ, रिप्लाई कर दो थम्स अप के साथ जल्दी से। कम ऑन, बी क्विक, लेट्स स्टार्ट द क्लास देन। जल्दी से थम्स अप के साथ रिप्लाई करो। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग वॉइस शुरू करेंगे, और क्योंकि आज पहली क्लास है, जैसे टेंसेस में हमने पहली क्लास बहुत स्लो पेस पे ली थी और धीरे धीरे फिर हमने टेंसेस चैप्टर को वाइंड अप किया था, सिमिलर तरीके से हम लोग वॉइस में आज जब शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास में मैं बहुत स्लो जाऊंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएं प्रेजेंट टेंस में ही, या एक्टिव को जब हम एक्टिव, प्रेजेंट एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट जो हम रूल्स पढ़ेंगे पास्ट के केस में या फ्यूचर के केस में, उनको आप बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। So we will invest good amount of time in this class today. अभी वॉइस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। वॉइस बेसिकली क्या होता है, वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। वॉइस क्या होता है, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वॉइस बेसिकली क्या होता है, किसी भी तरीके की आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम वॉइस बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। आज मैं आपके साथ नोट्स नहीं शेयर कर पाई क्योंकि पीपीटी अभी जस्ट कंप्लीट हुई थी, और वो भी सिर्फ एक सेक्शन, दैट इज प्रेजेंट एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर क्लास में आपका ये क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। अभी वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज वॉइस, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो whether the subject is given more emphasis or the action done by the subject is given more emphasis, ठीक है। तो बेसिक जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही पढ़ते आए हम कि किसी भी सेंटेंस को करेक्टली फ्रेम करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉइस से हमें क्या पता चलता है कि जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है या फिर वर्ब के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज हमें कहाँ से पता चलती है, वॉइस से पता चलती है, ठीक है।
अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो whether the subject is given more emphasis or the action done by the subject is given more emphasis. ठीक है? The subject of the voice of a sentence is a person, thing, action, place, whom the sentence is about. तो subject क्या होगा? अब subject कुछ भी हो सकता है. It could be a person, it could be a thing, it could be action, it could be an action, it could be a place. ठीक है? जिसके बारे में sentence क्या कर रहा है? बात कर रहा है. ठीक है? For example यहाँ पे एक example लिया हुआ है. Joseph loves mangoes. अब ये सेंटेंस को जब मैं इतना पढ़ती हूँ, किस फॉर्म में दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. ठीक है? अभी ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? जोसेफ लव्स मैंगोज. क्या पता चल रहा है कि जोसेफ को क्या अच्छे लगते हैं? मैंगोज अच्छे लगते हैं. सो दिस सेंटेंस इज टेलिंग अबाउट जोसेफ्स लाइकिंग, यानी सब्जेक्ट की लाइकिंग के बारे में बता रहा है. ठीक है? अभी इस सेंटेंस को देखो, मैंगोज आर लव्ड बाय जोसेफ. अभी ये क्या हो गया? दिस इज दी पैसिव फॉर्म. ठीक है? यहाँ पे हमें बेसिकली क्या पता चल रहा है कि मैंगोज को कौन लाइक कर रहा है? जोसेफ. तो यहाँ पे जो सेंटेंस का एम्फेसिस है, here the emphasis of the sentence is on Joseph and here the emphasis of the sentence is on mangoes. ठीक है? तो जब आप एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो बेसिकली क्या होगा? तो एम्फेसिस ऑफ द जो सेंटेंस है, किस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस डाल के बताना चाह रहे हो, वो जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है? नॉर्मली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, टेंसेस में हमने यही पढ़ा था, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा और बेसिकली क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. आई होप इतना सबको क्लियर है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. अभी जहां पे नहीं समझ में आएगा, चैट बॉक्स में डाउट्स आपके साथ मुझसे पूछ लेना, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एज वी प्रोसीड फर्दर. राइट? तो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस हमने वॉइस का क्या किया, एक इंट्रोडक्शन देखा. हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत ही सिंपल सी चीज पढ़ी. हमने पढ़ा कि वॉइस क्या होती है. वॉइस बेसिकली क्या है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है या फिर किस चीज के ऊपर? एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है? अभी सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी एन एक्शन, इट कैन बी अ प्लेस. राइट? अभी इसमें हमने क्या देखा? फिर एक एग्जाम्पल देखा कि जोसेफ लव्स मैंगो. यहाँ पे द एम्फेसिस इज ऑन जोसेफ एंड इसको जब पैसिव में कर रहे हैं तो मैंगोज जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है? मेन पॉइंट ऑफ फोकस आ रहा है. ठीक है? एक्टिव में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी हम देखेंगे वॉइस. हमने देखा क्या होता है वॉइस, हमने देखा क्या होता है. अभी हम क्या देखेंगे? अभी वी विल सी कि वॉइस जो है वो बेसिकली कितने टाइप की होती है. वॉइस इज ऑफ टू टाइप. राइट? कितने टाइप की होगी वॉइस? वॉइस इज ऑफ टू टाइप. नंबर वन इज व्हाट? एक्टिव वॉइस एंड नंबर टू इज व्हाट? पैसिव वॉइस. ठीक है? एक्टिव वॉइस जो है हमने इन द फॉर्म ऑफ टेंसेस पढ़ी, सब रूल्स पढ़े हमने. अभी एक्टिव वॉइस है क्या थी? जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमें या तो पर्सन या थिंग के बारे में क्या कर रहे हैं वो, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है? एक्टिव वॉइस से पता चलता है. तो कोई भी पर्सन या थिंग, मेनली बेसिकली आप यूं समझो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ये एक सेंटेंस है तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमें एक्टिव वॉइस से पता चलता है. ठीक है? तो सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द वर्ब. तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो सारा एम्फेसिस था वो किस चीज पे था? सब्जेक्ट पे था. ठीक है? और इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा था वो क्या बन रहा था? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. लेकिन पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है? इट टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग. तो ये बेसिकली किस चीज के बारे में बता रहा है? कि सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट. ठीक है? ये नहीं बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ये नहीं बताएगा कि राम इज
ईटिंग, ईटिंग फूड फॉर एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे सब एक्टिव वॉइस है ये, इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि राम बेसिकली क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग मी अबाउट राम, ये मुझे बता रहा है कि राम क्या कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जब ये चीज पता चल रही होगी हमें स्टेटमेंट से, तो वो बेसिकली क्या होगी, एक्टिव वॉइस होगी। लेकिन जब हमें ये पता चल रहा होगा कि what is being done to someone, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, जब हमें वो पता चल रहा होगा तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। और इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हम सिर्फ नॉर्मल एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, अभी मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स में नहीं जा रही हूँ, अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन, राइट। तो अभी ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, बहुत ही सिंपल है, एना पेंटेड दी हाउस। अभी यहाँ क्या पता चला कि एना ने क्या किया, शी पेंटेड दी हाउस। तो यहाँ पे मुझे एना की किसी एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है, उसके किसी काम के बारे में पता चल रहा है। और अगर इसको मैं पैसिव फॉर्म में पढ़ती हूँ तो क्या लिखा है, द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। तो अब इसमें मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि हाउस को क्या किया गया, what is done to someone or something, हाउस को क्या किया गया, हाउस को पेंट किया गया। so this is being conveyed by this sentence in passive form। ठीक है, तो passive form basically क्या convey कर रहा है कि हाउस को क्या किया गया, हाउस को पेंट किया गया। I hope you understand the difference। इसको हम और डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या थी आपकी एक्टिव फॉर्म की, टीचर क्या करता है, हमेशा स्टूडेंट के क्वेश्चन को आंसर करता है। अभी नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। ठीक है, अभी यहाँ पे एम्फेसिस वाज ऑन द टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को हमने क्या किया, एम्फेसाइज किया कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो है कौन आंसर कर रहा है, टीचर आंसर कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टीचर आंसर कर रहा है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, सो हियर इन एक्टिव फॉर्म द मेन एम्फेसिस इज ऑन, the main emphasis is on, it is on the teacher and यहाँ पे on students question। ठीक है, तो students के question को कौन आंसर कर रहा है, टीचर। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अली posted the video online। so here who posted the video, अली। तो अली क्या कर रहा है, उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है, एक्टिव वॉइस में पता चल रहा है, the video was posted online by अली। अभी वीडियो के बारे में पता चल रहा है हमें पैसिव वॉइस में कि वीडियो को किसने पोस्ट किया, अली ने पोस्ट किया। आई होप ये बेसिक सा डिफरेंस जो कि बहुत माइन्यूट सा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को जो है एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अगर अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो डोंट वरी, एज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अभी जस्ट फॉर द थ्योरी पर्पस और आपको क्योंकि एक सब्जेक्टिव सा नोट्स भी मुझे प्रोवाइड कराना था, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन और उसमें स्ट्रक्चर वगैरह को थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस बेसिकली क्या होता है, व्हेन द सेंटेंस और द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस, द डूअर और द एक्टर of the subject is given more emphasis. It means subject is active while his action is passive। मतलब किसी भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लेकिन whatever is being done by the subject, जो वर्ब है, जो वो काम कर रहा है, वो बेसिकली किस तरीके से देखा जाएगा, एक पैसिव फॉर्म में देखा जाएगा। ठीक है, जनरली व्हेन द सेंटेंस इज एक्टिव, इज इन एक्टिव वॉइस, इट स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान ही क्या होगी कि जो स्टेटमेंट होगा वो कैसे शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में बेसिकली क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यही वो इस स्टेटमेंट में बोल रहा है। जनरली व्हेन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, it starts with the subject, and here the structure of the active voice is starting from the subject only, right? अभी ये एग्जांपल देखो, the lion roared। यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, लॉयन के बारे में पता चल रहा है। द लॉयन इज द सब्जेक्ट और क्या कर रहा है, रोर। तो यहाँ पे जो है द मेन एम्फेसिस इज ऑन लॉयन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कुक प्रिपेयर्ड द मील। अभी हु प्रिपेयर्ड द मील, द मेन एम्फेसिस इज ऑन द सब्जेक्ट, कुक इज द सब्जेक्ट, प्रिपेयरिंग इज अ वर्ब,
The meal is the object, right? Greenhouse gases cause global warming. Greenhouse gases is the subject, cause is the verb, and global warming is the object. तो greenhouse gases से क्या हो रही है? Global warming हो रही है. तो हमें यहाँ बेसिकली किसके बारे में पता चल रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस के एक फीचर के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या कॉज करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस मेनली किस चीज के ऊपर फोकस करेगी? सब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके, आई होप इतना क्लियर है. अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट स्लाइड जो होगी दैट इज अबाउट पैसिव वॉइस. अभी वो आपके पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को भी क्या करेगी? क्लियर करेगी. देखो पैसिव वॉइस के लिए क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? When the sentence is in the passive voice, the object of the verb or the action of the subject or the recipient of the action is given the main emphasis. तो यहाँ पे जो object होगा उसको बेसिकली क्या किया जाएगा? Emphasize क्या किया जाएगा, right? It means that the doer of the action is passive. जो काम कर रहा है यानी जो subject है उसको हम passive consider करेंगे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. But the object of the verb or the action of the subject, यानी जो object होगा या subject क्या काम कर रहा है, वो काम basically किस में आ जाएगा? Active form में आ जाएगा. तो इसको हम basically क्या बोलेंगे? Passive voice. Generally, when the sentence is in passive voice, it starts with the object, action और receiver. तो subject कोई अगर काम कर रहा है तो वो काम यहाँ पे इस beginning में आ जाएगा. कोई object दिया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, या किसी भी तरीके का कोई एक्शन या कोई रिसिपिएंट गिवन है सेंटेंस में, वो बेसिकली क्या करेगा? पैसिव वॉइस में सेंटेंस का बिगिनर बन जाएगा, सेंटेंस का फर्स्ट ओपनिंग जो वर्ड है वो बन जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था? फर्स्ट एग्जाम्पल, द लॉयन रोड. ठीक है, यहाँ पे लॉयन पे ज्यादा फोकस था. अभी इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? अ रोर वाज एमिटेड बाय द लॉयन. तो अभी लॉयन क्या कर रहा है? रोर कर रहा है. यहाँ पे हम लॉयन के एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, ना कि लॉयन पे. जबकि यहाँ पे जो हमने एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल पढ़ा था वहां पे वी वर फोकसिंग ऑन दी लॉयन, राइट? आई होप इट इज क्लियर. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने उसमें? द कुक प्रिपेयर्ड द मील. ठीक है, ये पढ़ा था. अभी इसका जो पैसिव होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक. द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक. यहाँ पे द एम्फोसिस वॉज ऑन द कुक, कि कुक ने क्या किया? खाना बनाया. ही प्रिपेयर्ड द मील. अभी यहाँ पे पैसिव में ये क्या बोल रहा है कि खाना किसने बनाया? द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय हुम? इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक. तो यहाँ पे जो एम्फोसिस है दैट इज ऑन द मील. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल वहां पे बेसिकली हमने क्या लिया था? हमने लिया था ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, यही था. और यहाँ पे इसका पैसिव क्या बना? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस. तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? ग्लोबल वार्मिंग पे, कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है. और यहाँ बेसिकली क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस क्या कॉज कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग. तो सेंटेंस का जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस है एक्टिव और पैसिव में, वो बेसिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. एक्टिव में अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक्टिव में अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैसिव में हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं या फिर सब्जेक्ट के एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. अभी सबको एक्टिव और पैसिव समझ में आया और दोनों का डिफरेंस समझ में आया? जल्दी से बताओ, कितना समझ में आया सबको? ओके, अच्छा अभी हम चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा था? व्हाट डिड वी रीड? हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा और प्लस
ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तभी हमने एग्जाम्पल लिया था द लॉयन रोड, ठीक है, द लॉयन रोड। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करूं तो ऐसे लिख सकती हूँ इन दी जंगल, ठीक है, ओके, हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे ये स्टेटमेंट भी ठीक था, बट इन केस अगर आपको इसको देखना है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा, द लॉयन रोड इन द जंगल और एट द डियर, ठीक है। तो इन द जंगल भी नहीं लेना तो ऐसे लिख लो द लॉयन रोड एट द डियर, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है लॉयन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वी हैव दिस लॉयन एज अ सब्जेक्ट, रोड क्या आ जाएगा आपके पास, वर्ब, एट द डियर इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस एक्टिव वॉइस को अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये आपका बेसिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होके क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आओगे, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐड करोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे वो हम क्या करेंगे, अभी जब हम रूल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हम बेसिकली क्या करेंगे उसको देखेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ वो बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। लेकिन इसको अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में, प्लस आप एक वर्ड ऐड करोगे बाय एंड उसके बाद आप ऐड करोगे सब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल सा आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली चीजें, वर्ब हमने पढ़े थे, वर्ब आपको याद होगा हमने 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े थे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी थी, इट वाज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो यहाँ पे V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। तो क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, मेरे साथ एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 which is the past participle form of the verb plus by and plus subject. This will be the sentence structure in the passive voice. I hope it is clear to everyone. इसको आप as it is क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। जब हम फर्दर रूल्स पढ़ेंगे तो इनमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे और आपको जो है वो बेसिकली क्या करना, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो पैसिव का रहेगा वो यही रहेगा, बट जब हम वेरियस टेंसेस में देखेंगे कि किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं तो इसमें हम बेसिकली हेल्पिंग वर्ब चेंज करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कुछ कुछ चीजें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट चेंजेस आएंगे, वो जब हम रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे हम तब देखेंगे, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर है अभी तक, ठीक है। इतना क्लियर है तो हम आगे चलें, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली क्या बोल रही है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द बेस। अभी वॉइस को अगर सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होगा, स्पेशली पैसिव वॉइस को, तो हम 3 चीजों में चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, सबसे पहला हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं। मैं बार बार फर्स्ट स्लाइड से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, एक्टिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ये फॉलो करते हैं, पैसिव में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस है, इसको आइडेंटिफाई 3 तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, अगर स्ट्रक्चर ये है तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जांपल, राम ब्रॉट अ बाइक, अभी इसका पैसिव क्या होगा, अभी इसका पैसिव क्या होगा इस रूल के हिसाब से, अ बाइक, अभी यहाँ पे राम बेसिकली क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ब्रॉट बेसिकली क्या है, वर्ब, अ बाइक इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आई, ठीक है। वॉज बेसिकली आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ब्रॉट इज अगेन दी वर्ब, बाय ऐड किया जो कि मैंने आपको यहाँ बोला था, और ये बेसिकली क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया,
ठीक है, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यही बन रहा है पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। राम ब्रॉट अ बाइक वॉज ब्रॉट बाय राम। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अभी दूसरा क्या, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करोगे, और पैसिव वॉइस में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ठीक है, जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का यूज पढ़ा था। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V1 या V5 यूज कर रहे थे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, यही था ना। लेकिन यहाँ पे आप बेसिकली कौन सा वर्ब यूज करोगे, पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये कौन सा टेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अभी इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो क्या होगा, माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, V3। ठीक है, तो माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी। यहाँ पे लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, एम इज अगेन द हेल्पिंग वर्ब, डूइंग जो है वो आपकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, V4। याद है V1 प्लस ING वाली फॉर्म पड़ी थी, माई वर्क इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसको मेरे को अगर पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या आ जाएगा, माई वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, या हेल्पिंग वर्ब मैंने सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मैंने इज यूज किया, बीइंग डन, डन इज अगेन दी V3 फॉर्म, बाय ऐड किया एंड मी इज दी सब्जेक्ट। अभी आई इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मी हियर। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब अगर यूज हो रही है तो डेफिनेटली यू कैन से इट इज दी इट इज व्हाट, इट इज दी पैसिव वॉइस, राइट। अभी हेल्पिंग वर्ब का यूज भी होगा। अभी जरूरी नहीं है कि जब मैं एक्टिव वॉइस पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही थी तो वहां मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब था, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, वहां पे तो हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं किए। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में तो डेफिनेटली यूज होंगे। जब भी आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करोगे आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखो, द मजिशियन परफॉर्म्ड अ ट्रिक। अब मजिशियन इज द सब्जेक्ट, परफॉर्मिंग इज द वर्ब, अ ट्रिक इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया इस एग्जाम्पल में। द मजिशियन परफॉर्म्ड अ ट्रिक, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अभी इसको देखो पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो अ ट्रिक वॉज परफॉर्म्ड बाय द मजिशियन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, सो दीज आर द 3 थिंग्स जिससे आप बता सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो पैसिव वॉइस है या नहीं है। और कोई भी स्टेटमेंट पैसिव वॉइस कब होगी, जब वो ये 3 रूल्स को क्या करेगी, आपके फॉलो करेगी। दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बेसिकली क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। दूसरा, आप कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे, पास्ट पार्टिसिपल। एंड तीसरा, हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड, राइट, ऑलवेज यूज होगा, मैंडेटरीली यूज्ड होगा हेल्पिंग वर्ब, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाओगे आप ये 3 चीजें डेफिनेटली क्या रखोगे, ध्यान रखोगे ट्रांसलेट करते हुए। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Let's see what is the next slide. ठीक है, अभी जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो देयर आर सम थिंग्स दैट यू विल कीप इन माइंड। क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखोगे, ये स्लाइड मैंने जानबूझ के ऐड की है बिकॉज आई नो बहुत सारी चीजों में बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे या जब हम एक्टिव से पैसिव में एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये मिस्टेक होगी आपके एंड पे। ठीक है, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं उनको मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके लिखा है सो दैट यू अवॉइड इट। और जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करो आप इसको स्लाइड को हमेशा पढ़ो, ठीक है, सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, अब इसमें ये नोट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जब भी आप कन्वर्ट करोगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको कुछ चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। क्या, सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम ब्रॉट अ बाइक। ठीक है, ये क्या था, एक सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का। ठीक है,
इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या बनेगा? अ बाइक वॉज ब्रॉट बाय राम। अभी देखो, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए डिड आई चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? नहीं। इसका मतलब भी क्या है कि राम ने क्या किया, राम बाइक खरीद के लाया, और इसका मतलब भी क्या बना कि बाइक जो थी वो किसने खरीदी? बाइक वॉज बॉट बाय द राम, मतलब बाइक जो थी किसके द्वारा खरीदी गई थी? राम के द्वारा खरीदी गई थी, मतलब राम ने खरीदी थी बाइक। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट चेंज। ठीक है, उसके बाद डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव दिया हुआ है तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हुए इंपेरेटिव ही रखोगे। अगर इंटेरोगेटिव है तो उसको आप बेसिकली क्या रखोगे? इंटेरोगेटिव ही रखोगे। आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो फॉर्म आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ओके, फॉर्म आप चेंज नहीं, मीनिंग चेंज नहीं करोगे और फॉर्म चेंज नहीं करोगे। राइट? तीसरा चीज क्या बोल रही है? तीसरा चीज ये बोल रहा है कि टेंसेस शुड नॉट बी चेंज। अभी ये ब्रॉट जो है ये पास्ट टेंस को बता रहा है। अभी यहाँ पे जब मैंने इसको यूज किया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? इस टेंस के अकॉर्डिंगली वॉज यूज किया, ताकि ये जो स्टेटमेंट है जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रही हूँ, टेंस ऑफ द सेंटेंस जो है वो चेंज ना हो। राइट? आई होप इट इज क्लियर। राइट? अभी तीन चीजें क्या चेंज नहीं करनी? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। दूसरी चीज, आप फॉर्म ऑफ द सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर इंटेरोगेटिव है, एक्टिव इंटेरोगेटिव है, तो उसको आप पैसिव इंटेरोगेटिव में ही कन्वर्ट करोगे। राइट? और तीसरी चीज क्या हो गई? टेंसेस। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, ये चीज आप याद रखना, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइजेस को। बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जब आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब करके आपको एक्टिव में दिया होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कि अंडरस्टूड हो, आप खुद से ही समझ जाओ। ठीक है, और स्टेटमेंट को क्या करो? पैसिव में जब कन्वर्ट करो तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और फर्दर जो भी रूल है उसको यूज करके आप इसको क्या करो? कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल वर्ब की आप इसमें जो भी फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म है ना, और उसके अलावा बेसिकली बाय यूज करोगे एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कि आप ये जो ऑब्जेक्ट है आपको स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कई स्टेटमेंट में आपको खुद से क्या करना पड़ जाएगा? लगाना पड़ जाएगा। अभी इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, sometimes the most obvious doer of the action is not mentioned in the sentence. In such cases we have to assume the doer of the action. For example, अब इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। A judgment has been passed in the court. अभी ये पैसिव वॉइस में है, a judgment has been passed in the court. राइट? सपोज आपको स्टेटमेंट में पैसिव वॉइस दे दी और बोला गया इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो। ठीक है, और स्टेटमेंट आपको दी गई है ये, a judgment has been passed in the court. ठीक है, अभी कोर्ट में जजमेंट कौन पास करेगा? डेफिनेटली मैं नहीं पास कर रही हूँ, आप नहीं पास कर रहे हो, कोई ना कोई जज या ज्यूरी पास करेगी। तो ये जो वर्ड है जज या ज्यूरी इस स्टेटमेंट में मेंशन्ड नहीं है। दिस इज अंडरस्टूड, ये आपको खुद से समझना होगा। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? इसका एक्टिव वॉइस, द जज और द ज्यूरी पास्ड द जजमेंट इन द कोर्ट। ठीक है, तो जज ने या ज्यूरी ने क्या बेसिकली किया? जजमेंट को पास किया इन दी कोर्ट। राइट? तो कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स भी आपको आएंगी एक्सरसाइज जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें, या क्वेश्चन पेपर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये जो है चीज आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। समटाइम्स द डूअर ऑफ द एक्शन विल नॉट बी मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट, वो आपको खुद से ज्यूम करके उसको फिर उसके बाद वॉइस में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, उसके बाद एक ये छोटी सी टेबल दी हुई है, बहुत बेसिक टेबल है। आई नो ये आप लोगों को आती भी होगी, आपको ऐसे लगेगा कि क्या मैम थर्ड क्लास वाले कॉन्सेप्ट्स करा रही हैं, बट द थिंग इज मुझे आपको ये सब बेसिक से ही कराना है, सो दैट धीरे धीरे हम क्या कर सके? फाउंडेशन बिल्ड कर सके और उसके बाद आगे चल सके, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। राइट? अभी एक्टिव वॉइस में बेसिकली अगर मैं आई को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रही हूँ तो पैसिव में वो बेसिकली क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी को किसमें कर दिया जाएगा? ट्रांसफॉर्म अस में।
यू को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? यू इज ऑलवेज यू, राइट? यू को यू ही रखेंगे, ये चीज आप याद रखना। ही जो है वो हिम बन जाएगा, शी जो है वो हर बन जाएगा, एंड दे जो है वो क्या हो जाएगा? देम बन जाएगा। तो ये कुछ बहुत छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं कि मीनिंग सेंटेंस का चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल लिया था, हैज बीन पास्ट, ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मैंने इसको एक्टिव में कन्वर्ट किया तो मैंने इसका टेंस जो था वो चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करोगे? याद रखोगे। ओके ओके, सो द टेंस इज नॉट टू बी चेंज। ये रूल्स मैं आपको टाइमली बेसिकली क्या करूंगी, याद कराती भी रहूंगी, ठीक है। बिकॉज हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको करते रहेंगे, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ आया। आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली क्या है, अभी चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि मैंने ये स्लाइड्स सेम क्यों रखी हैं, बट उसके लिए एक रीजन है। हमने पढ़े थे टेंसेस, ठीक है, जिसको हम एज्यूम करते हैं एक्टिव वॉइस की तरह, ठीक है। टेंसेस में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, इतना हमने कल सबने किया ना, लाइक जो पीछे क्लासेस हमने की हैं उसमें हम सब ने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले रूल्स भी हमने क्या किए थे, सबने पढ़े थे, ठीक है। हमने सबने किया था ये एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 की फॉर्म यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। द पॉइंट इज ये जो है ये आपका एक्टिव वॉइस का क्या है, रूल है, ठीक है। अभी प्रेजेंट इनडेफिनिट स्टेटमेंट अगर आपको कोई भी दी हुई है, सिंपल प्रेजेंट में अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या रूल रहेगा उसको मैंने यहाँ पे एक लाइन में एक्स्ट्रा ऐड करके क्या किया है, मेंशन किया है। और इसको एक ही स्लाइड में देने का पर्पस बेसिकली क्या था, पर्पस ये था कि जब आप वॉइसेस रिवाइज करो तो आपको दोबारा से टेंसेस वाले चैप्टर में नहीं देखना पड़े, आपको सब कुछ एक ही जगह क्या हो जाए, मिल जाए। सो व्हेन यू विल गेट द प्रिंट ऑफ टेंसेस चैप्टर ना, डोंट गेट इसका अकेले का प्रिंट, आप ये वाला जो चैप्टर है, ये वाली स्लाइड्स हैं, इनको प्रिंट कराना। तो यहाँ पे साथ साथ आपकी एक्टिव वॉइस या टेंसेस रिवाइज होंगी इतने पार्ट में, और उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना वो आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो चार्ट जो है वो क्या करो, प्रिपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था, यहाँ पे एफर्मेटिव में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 की फॉर्म हम यूज कर रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज नहीं कर रहे थे, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि V5 की फॉर्म कहाँ यूज होगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और V1 की फॉर्म कब यूज होगी, जब सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ओके, ये हम देख चुके हैं। अब जब आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस गिवन है, उसको आपको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा आपका, दिस विल बी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स मेंशन्ड हियर, या तो इज यूज करोगे, या एम यूज करोगे, या आर यूज करोगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, सो दिस विल बी द रूल दैट यू विल फॉलो, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपका पैसिव का रूल है जिसको आपको क्या करना होगा, फॉलो। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस जो है क्या है, माई मदर लव्स मी, ठीक है। माई मदर इज व्हाट, सब्जेक्ट, लव्स इज अगेन वर्ब, और ये बेसिकली आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, P5 फॉर्म है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मदर के ऊपर, माई मदर, ठीक है। अब इसको अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करूंगी मैं, देखो एक बार, आई एम लव्ड बाय माई मदर,
ठीक है, अभी ये मी जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, आई, आई, हेल्पिंग वर्ब इज एम, लव्ड इज अगेन V3 बाय माय मदर, ठीक है, तो आई एम लव्ड बाय माय मदर, ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज V3 की फॉर्म एंड बाय ऐड किया एंड दिस इज व्हाट आपका हिम, ही का क्या कन्वर्ट हो गया, हिम हो गया, और ये बेसिकली आपका यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम पीछे ले आए ना, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बेसिकली कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सो वी आर फॉलोइंग दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड कर रहा है इस बार, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से बताओ मुझे, इतना सबको समझ में आया है, सो दैट वी, हेलो, सबको इतना समझ में आया है, प्लीज लेट मी नो एवरीवन सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। कुछ कंफ्यूजन अभी तक? जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो सब लोग, इतना सबको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी इसको टेंसेस के साथ तो कंफ्यूज नहीं कर रहे ना? नो कंफ्यूजन सो फार? ओके, रोशनी सेइंग कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी सब लोग जल्दी से रिप्लाई करो। No replies. Appal has also replied. Who else has joined the class? Reply. Okay. चलिए, लेट्स मूव अहेड। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। तो हमने सिंपल प्रेजेंट देखा, सिंपल प्रेजेंट में एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे और उसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना और क्या रूल हम फॉलो करेंगे वो देखा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर देख चुके थे हम, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये एफर्मेटिव का एग्जांपल है। रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, रजनी इज सब्जेक्ट, सेलिब्रेशन या सेलिब्रेट्स इज व्हाट, योर वर्ब, हर बर्थडे यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करूंगी, ये वाला रूल, क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, हेल्पिंग वर्ब विल डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही रूल है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, चलो, हर बर्थडे यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट, is again the helping verb depending upon the object, celebrated V3 की form, by I have added by Rajni, Rajni is subject, यहाँ subject डाल दिया, ठीक है। So Rajni celebrates her birthday is celebrated by Rajni, right? अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या रूल होगा, लेट्स सी। जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट होगा, डू या डज हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऐड होगा, V1 की फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यही किया था। नो नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, डू या डज, ठीक है। अभी डज कब यूज करते हैं, डज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और डू कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है आपका, प्लूरल, ये हमने पढ़ा था टेंसेस में, ठीक है। अभी इसको पैसिव में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, यही वाला सेम रूल फॉलो होगा, बस आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड करोगे, नॉट ऐड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है, आई एम लव्ड बाय माय मदर, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, आई एम नॉट लव्ड बाय माय मदर, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। इसको नेगेटिव में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल आई डू, आई विल फॉलो दिस रूल, ठीक है। आई एम not loved by my mother, a letter is not written by him, her birthday is not celebrated by Rajni, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है और इसमें आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और एक्टिव में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सब्जेक्ट के ऊपर। ये डिफरेंस याद रखना, ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव पे चलते हैं। देखो ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो यहाँ पे इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई एम नॉट लव्ड बाय माय मदर। अगला है अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, हर बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय रजनी। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, V1 या V5 की फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रूल हो जाएगा, आपका वही सेम हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट की जगह, यहाँ सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल, पैसिव फॉर्म में भी हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ रहे हैं, उसके बाद बस ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। सो दिस विल बी द रूल जो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यूज करोगे। अभी इसके एग्जांपल्स देखो, डू यू प्ले पबजी, इज पबजी प्लेड बाय यू, डज शी वॉश योर क्लोथ्स, आर योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर। अभी शी का यहाँ बेसिकली क्या हो गया, हर हो गया। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स एंड दैट इज व्हाई जो मैंने इससे पहले स्लाइड्स आपको कराई उसमें मैंने मेंशन किया, ठीक है। डू यू गिव फूड टू बेगर, अभी इसका क्या आएगा, इज फूड गिवन बाय बेगर टू यू। अभी इस स्टेटमेंट में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, बट बिफोर यू गाइज यू नो एक्सप्रेस योर कंफ्यूजन, मैं इसको क्या करती हूँ आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्टेटमेंट जो है ये क्या बोल रही है, ध्यान से देखो इसको, डू यू गिव फूड टू बेगर, ठीक है। अभी इसमें क्या लिखा गया, इसमें आप एक चीज नोटिस करो, या ये डू बेसिकली क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या आ रहा था, ये यू इज सब्जेक्ट, गिव इज वर्ब, फूड जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बेगर जो है दिस इज ऑब्जेक्ट टू, राइट। दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। अब जब मैंने इसको दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जब किसी स्टेटमेंट में, इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट और उसमें दो ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, तो जो मेन ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट वन, हम मेन ऑब्जेक्ट किसको कंसिडर करेंगे, हम मेन ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दोनों में से कंसिडर करेंगे जो मेन वर्ब के बहुत पास होगा, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, विच इज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। ये स्टेटमेंट अभी हो सकता है नहीं समझ आई हो, अब इस एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। देखो डू यू, डू क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, यू इज सब्जेक्ट, गिव बेसिकली वर्ब है, दिस इज ऑब्जेक्ट वन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट टू। अभी ये जो वर्ब है, गिव इज द वर्ब ना, गिव की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में से कौन सा ऑब्जेक्ट है, गिव के पास या गिव की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऑब्जेक्ट वन है, तो ये जो ऑब्जेक्ट वन होगा ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट टू को हम उसी की प्लेस पे रहने दें। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में, पॉइंट इज जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में दो ऑब्जेक्ट गिवन है, तो जो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के पास है वो आपका क्या बन जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस मेन ऑब्जेक्ट को आप शिफ्ट करके कहाँ लेके जाओगे, पैसिव में सब्जेक्ट बना दोगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट टू रहेगा वो उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड किया था सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस भी डेफिनेटली दिए होंगे। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए क्या किया मैंने, ये एक एग्जाम्पल यूज किया था। अभी इसको दोबारा से देखते हैं, डू यू गिव फूड टू बेगर। अब इसको जब मैंने कन्वर्ट किया पैसिव फॉर्म में तो मैंने क्या लिखा, इज, अभी ये आपका ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन यानी मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन वर्ब के पास है, गिव इज द वर्ब नाउ एंड देयर इज ओनली वन वर्ब इन द सब्जेक्ट सेंटेंस, तो ये जो मेन वर्ब है इसके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, इसको उठा के मैंने यहाँ क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इज फूड, गिव का बेसिकली V3 फॉर्म इज गिवन,
बाय यू, ठीक है, यू को यू ही रखते हैं ना, अब हमने पढ़ा था पहले, टू द बेगर, एंड टू द बेगर इज एट इट्स प्लेस ओनली, राइट। तो क्या बना, इज द फूड गिवन बाय यू टू बेगर। अभी यहाँ टू बेगर वॉज ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट टू को यही रखा, जो ऑब्जेक्ट वन था उसको शिफ्ट किया, और ऑब्जेक्ट वन कौन सा होगा, आपको ये कैसे पता चलेगा, जो सेंटेंस में मेन वर्ब है, मेन वर्ब बेसिकली यहाँ पे क्या था, मेन वर्ब वाज गिव, उसके पास जो है दैट इज योर मेन ऑब्जेक्ट, और मेन ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इन केस कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे स्टेटमेंट में और आपको कंफ्यूजन होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक ये चीज याद रखनी है, हम सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट जो है उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और वही हमने इस स्टेटमेंट में किया, एंड दैट इज व्हाई दिस एग्जांपल वाज इंपॉर्टेंट, राइट। अभी ये लास्ट है आज के लिए, ठीक है, उसके बाद हम ये क्लास को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे टॉपिक को लेके जाएंगे। अभी एक सा टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे जो होंगे दैट इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हमें डू या डज तो हेल्पिंग वर्ब मिलता है, ये फॉर एग्जांपल डू यू स्टडी, ठीक है, डू यू स्टडी। अब ये इन इटसेल्फ इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी, तो ये अपने आप में बेसिकली क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं कोई भी ऐसा वर्ड लगाऊं जो YH फैमिली को बिलोंग करता है, व्हाट इज YH फैमिली, फॉर एग्जांपल whom, फॉर एग्जांपल why, फॉर एग्जांपल who, फॉर एग्जांपल what, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स बिलोंग टू YH फैमिली, जो अपने आप में ही इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट से पहले कोई भी YH फैमिली का वर्ड लगा दूं, तो ये आपका बन जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं व्हाई डू यू स्टडी, अभी व्हाई डू यू स्टडी एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज डबल इंटेरोगेटिव, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पे हेल्पिंग वर्ब में तो आपकी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, बट उस हेल्पिंग वर्ब से पहले एक और WH फैमिली के किसी मेंबर को यूज किया गया, ठीक है, और उस सेंटेंस को क्या बना दिया, डबल इंटेरोगेटिव। अभी यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव में देखो, WH फैमिली का कोई भी वर्ड हो सकता है, इट कैन बी हु, इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी व्हाई, इट कैन बी व्हेन, इट कैन बी whom, राइट, कोई भी ऐसा वर्ड प्लस डू या डज में से कोई भी एक वर्ड, सब्जेक्ट V1 या ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू स्टडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक स्ट्रक्चर हो गया डबल इंटेरोगेटिव का एक्टिव वॉइस में, ठीक है। व्हाई WH फैमिली, डू इज हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, स्टडीज वर्ब, ठीक है। तो ये अब इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, एक चीज जो आप याद रखोगे, WH फैमिली को आप उसकी प्लेस पे ही रखोगे, इसको आप मूव नहीं करोगे। तो एक्टिव में भी और पैसिव में भी WH फैमिली ऑलवेज रिमेन एट द सेम प्लेस, यहाँ पे भी आप इसको यहीं रखोगे और यहाँ पे भी, इसकी प्लेस आपने पैसिव में चेंज नहीं करनी है। अब डू या डज की जगह बेसिकली आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑब्जेक्ट जो भी होगा, यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओगे, ये आ गया ऑब्जेक्ट V3 की फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी कोई डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया होगा, उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप जो रूल फॉलो करोगे, उसमें पहली चीज ये ध्यान रखोगे कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड है उसको उसकी प्लेस पे ही रखना है, ठीक है। डू या डज जो भी गिवन है उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओगे टू कीप इट इंटेरोगेटिव ओनली, क्योंकि हमें फॉर्म ऑफ द सेंटेंस नहीं चेंज करना है, पैसिव में भी उसको इंटेरोगेटिव की फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेके आओगे V3 बाय एंड सब्जेक्ट, बाकी रूल सारा सेम है, ठीक है। तो ये चीज है। अभी देखो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू प्ले PUBG, यहाँ पे WH फैमिली, डू यू प्ले PUBG, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द WH फैमिली, आपका हेल्पिंग वर्ब, यू जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले इज वर्ब एंड PUBG इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ क्या किया, WH फैमिली को एज इट इज इंटैक्ट रखा, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट किया, व्हाई डू यू प्ले PUBG का पैसिव क्या होगा, व्हाई इज PUBG प्लेड बाय यू, ठीक है। तो WH फैमिली वही है, यहाँ पे भी आ गई था, यहाँ पे भी आ गई है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब,
पबजी जो था वो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से शिफ्ट करके सब्जेक्ट की जगह ले आया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही थी, V1, बाय ऐड किया, और यहाँ पे यू जो है वो बेसिकली क्या है आपका सब्जेक्ट। एंड यू जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से, तो यू जो है हमेशा क्या ही रहता है, यू ही रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हु हर्ट्स योर टो, बाय whom is your toe hurt, right? तो who hurts you, who का क्या हो जाएगा, whom, by whom is your toe hurt, right? तो ये जो था आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या था, एग्जाम्पल था। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या कंप्लीट किया, आज के लिए हमने प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस को सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना सीखा, कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट जब दिया होगा तो हम उसको कैसे पैसिव में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लेक्चर को यहीं से प्रोसीड करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, आगे के रूल्स को देखेंगे, ठीक है। आई विल शेयर दिस पीपीटी टुडे एंड आप लोग इसको रिवाइज कर लेना कल तक। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिन्होंने भी वो टेंसेस वाला चार्ट नहीं बनाया है, प्लीज आज बना लो, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे आई ट्राई कि नहीं हो, एंड दैट इज व्हाई मैंने टेंसेस वाले चैप्टर को और इसको इकट्ठा एक ही जगह इंटीग्रेट करके इन स्लाइड्स को बनाया, ठीक है, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो हम उसको साथ के साथ रूल्स में क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, जल्दी से बताओ, ठीक है। इतना करें क्लास वाइंड अप। हाँ जी, हु का हुम ही होगा। यहाँ पे किसी की क्वेरी है, हु ऑलवेज चेंज हुम, तो हु जो है हुम में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलो, आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज हैविंग एनी कंफ्यूजन और क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, या फिर पुराना भी। हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। और हम फिर उसके बाद वॉइसेस को आगे लेके चलेंगे, प्रोसीड करेंगे चैप्टर को। मीनवाइल टेंसेस रिवाइज कर लेना, अपना चार्ट बना लेना। आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट, कल कोई एक्सक्यूज मत देना कि नहीं बनाया, सब लोग बना लेना। जिन्होंने बनाया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड जिन्होंने नहीं बनाया है, I want to be proud of you, and इसलिए please आज उस exercise को complete करो. That was your homework, and it was supposed to be completed today by 5 p.m. But anyways है ना, आज आप उसको complete करो, and we will meet tomorrow, right? Thank you so much for joining the class. Thank you so much, students. Bye bye.